बेटा, मेरी उम्र ढलती जा रही है। अब मेरी देखभाल तुम दोनों में से कौन सा करेगा? पिताजी क्यों तुम टेंशन ले रहे हैं, हम हैं तो। वो तो बात ठीक है बेटा, साफ सीधी बात रखो बेटा। तो तुम दोनों में से मेरी देखभाल करेगा, मैं अपनी सारी जायदाद उसके नाम करूंगा। भाई अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जिंदगी बर्बाद करने आयो? भाई हमारा तो समझाने का फर्ज था। अब हम चलते हैं। बेटा, अब तुम दोनों में से ये बताओ, मेरी देखभाल कौन अच्छे से करेगा? पिताजी एक पैर एक हाथ हम दबाएंगे, टेंशन क्यों करते हो? तो ठीक है, एक पैर मैं दबाऊंगा, एक हाथ तुम दबाओगे। बेटा ने कमर में भी और पायों में भी दर्द हो गया, दबा दो सही करके। ओहो, बड़ा आराम मिल रहा है। थोड़ा डॉक्टर के भी पास ले चलो बेटा, एक हाथ भी दबा दो बेटा सही करके। पिताजी अब हम जा रहे हैं खेत पर। अच्छा बेटा, जाओ। चलो भाई, थक गए, अब घर पर चलते हैं, खाना उना खाएंगे। पिताजी अब मैं जा रहा हूँ अपनी ससुराल। बेटा, अब तू चला जाएगा तो मेरी देखभाल कौन करेगा? पिताजी तब तक छोटे से करवा लेना देखभाल। तो ठीक है बेटा। चलता हूँ पिताजी। पिताजी आपके पैर दबा दूं, दर्द तो नहीं हो रहा है? दबा दे बेटा, थोड़ा इन पे भी दबा दे, ये वाला भी दबा दो बेटा। मैं नहीं दबाऊंगा, उसका हिस्से का पैर वो दबाएगा अरे अपना। दबा देना बेटा, वो अपनी ससुराल गया है। क्यों गया है? अरे किसी मतलब से गया होगा, नहीं दबा दे उसका भी हिस्से का पैर। मैं क्यों दबाऊं उसका हिस्से का भाई पैर? भाइयों, लड़ाई मत किया करो। दबा दे नहीं बेटा। नहीं दबाऊंगा। क्या नहीं? नहीं दबाऊंगा उसके हिस्से का पैर। दबा देना बेटा। नहीं दबाऊंगा मैं उसका। ज्यादा जिद कर रहे हो तो मैं दबा दे रहा हूँ। दबा दे बेटा। अरे बेटा, मार दो बेटा, जो का कर दो। अब अच्छा हुआ मैंने बुड्ढे का पैर तोड़ दिया। बहुत टाइम हो गया ससुराल में, अब घर चलता हूँ, पिताजी के पैर दबाऊंगा। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पिताजी लाओ पैर दबा दूं, बहुत दिन हो गए मुझे ससुराल जाए। अरे बेटा दबा। हो गया पिताजी? पाँव टूटा हुआ बेटा, छोटे ने तोड़ दिया। पिताजी छोटे ने तोड़ दिया, तेरे हिस्से का दबाने का कहा तो बेटा। पिताजी इस बात की टेंशन न लो तुम, उसने मेरे हिस्से का तोड़ कर आया, मैं उसके हिस्से का तोड़ कर रहूंगा। अरे बेटा, तूने ये भी तोड़ दिया, जान के दुश्मन हो दोनों के दोनों। बुड्ढे परे परे खाता रहता है, हमारी जान के दुश्मन तू है साहब। अपनी जायदाद जमीन किसी के नाम नहीं करूंगा। अब तो रो रहे हो बुढ़ाऊ? बाबरा कही थी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लो। सही कहते थे बेटा, पढ़ा लिखा लो, मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना। मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को सभी पढ़ाएं और लिखाएं, नहीं तो जो मेरे साथ हुआ है वो आपके भी साथ हो सकता है। हेलो गाइस, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आज की सभी जनरेशन को आप पढ़ाएं, किसी को भी अनपढ़ ना रखें, वरना इस नाटक के माध्यम से जो समझाया गया, कहीं आने वाले समय में आपके भी साथ ये ना हो जाए। एक समय ऐसा हो आप भूखे पेट रह सकते हो, पर अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें। आप सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है।